चेन्नई के परम पूजनीय नरसिम्हा स्वामी जी ने साई सानिध्य में रहे साई भक्तों से 1937 में मुलाकात की थी। तब उन्होंने जो यादें बताई वो लिखकर रखी। उसमें से दो भक्तों की यादें आपको बताते हैं। उसमें से शिरडी संस्थान में पुजारी की सेवा में रहे लक्ष्मण जाखड़ी, इन्होंने बताया कि बाबा देहदारी थे तब 1914 में वो शिरडी आए थे। तब वो 17-18 साल के थे। उनके जीजाजी, जिनका नाम बाप्पा जी था, वो शिरडी में रहते थे। जाखड़ी जी दूसरे गांव संगमनेर में रहते थे। उनका कभी कभी शिरडी में जीजाजी के पास आना जाना था। लेकिन 1914 में उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। एक दिन रात को श्री साईं बाबा उनके सपने में आए और उन्हें कहा, बेटा सोया क्यों है, इधर मत रहना, शिरडी आ जाना। जाखड़ी जी नींद से जाग गए तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन बाबा ने आज्ञा की थी तो उसकी व्यवस्था भी उन्होंने की। सुबह उनके जीजाजी के पिताजी उनके घर आए। वो उनके माता पिता से मिले। उनको शिरडी में भिक्षु की सेवा में कोई सहयोगी चाहिए था, इसलिए वो उन्हें शिरडी ले जाने के लिए आए थे। जाखड़ी जी के माता पिता ने अनुमति देने के बाद वो शिरडी में आकर जीजाजी के साथ रहने लगे। बाप्पा जी श्री राम मंदिर में पूजा आरती करते थे, उसमें भी जाखड़ी जी उन्हें मदद करने लगे। उस वक्त द्वारकामाई में श्री साईं बाबा की आरती होने लगी थी। बापू साहब जोग बाबा की आरती करते थे। जाखड़ी जी फिर बापू साहब जोग को आरती में मदद करने लगे। बाबा का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। श्री साईं के समाधि के बाद शिरडी संस्थान में पुजारी के पद पर उनकी नियुक्ति की गई। अब आपको शिरडी में रहने वाले लक्ष्मण जोशी जी के साई सानिध्य के बचपन की यादें बताते हैं। जोशी जी की उस वक्त सिर्फ 8-9 साल की आयु थी, खेलने कूदने की आयु। उनके आयु के महाधु फसले उनके साथ द्वारका में आकर खेलते थे। उस वक्त अनेकों साई भक्त बाबा के दर्शन के लिए आते थे। बाबा उनके साथ क्या बातचीत करते थे, इसके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं चलता था। बाबा जोशी जी को कुछ छोटे छोटे काम भी देते थे। भाई लकड़ी का टुकड़ा लाना, भाई मटका पानी से भरकर लाना, ऐसे बाबा कहते और वो वैसे सेवा करते थे। लक्ष्मण जोशी और महाधु फसले श्री साईं बाबा के साथ चावड़ी में सोते थे। इसकी अनुमति और किसी को नहीं थी। वो दिन ऐसे थे कि बाबा का महिमा चारों ओर फैला था, इसलिए रोज़ अनेकों लोग बाहर गांव से बाबा का दर्शन करने के लिए आते थे। बाबा के लिए पंचपक्वान्न की थाली लाते थे। फलों से भरकर टोकरियां आती थी। अनेकों फल देखकर लक्ष्मण जी और महाधु जी को रहा नहीं जाता था। बाल स्वभाव से वो टोकरियों से फल निकालते थे। तब बाबा मजाक से कहते, सब फल लेकर मत जाना, कुछ बाकी भी रखना, और मुस्कुराने लगते थे। बहुत बार बाबा ने लक्ष्मण जी की पिटाई भी की थी, लेकिन उसमें प्यार ही था। जब वो रात को चावड़ी में रुकते थे तब बाबा उन्हें पास बिठाकर लेते और कहते, गणु के या तुकाराम के भजन गा। गणु क्या कहता है? गणु मतलब दासगणु महाराज। वो श्री साईं बाबा के भजन गाते थे। फिर दासगणु महाराज ने लिखा हुआ साई रहम नज़र करना, बच्चों का पालन करना, ऐसे भजन लक्ष्मण जी बाबा के सामने गाते थे। लक्ष्मण जी को गाना गाने नहीं आता था, फिर भी बाबा भजन सुनकर खुश हो जाते थे। लक्ष्मण जी ने यह भी कहा कि बाबा रात को चावड़ी में रहते थे तब बड़े आनंद से कबीर के दोहे गाते थे। वो उन्होंने सुना था, लेकिन उसके शब्द क्या थे उन्हें याद नहीं आ रहा था। श्री साईं बाबा के समाधि के बाद भी लोगों को उनके अनुभव आते हैं। ऐसे कहते हुए लक्ष्मण जी ने बताया कि मुंबई के राणे नाम के डॉक्टर की पत्नी महारोग से पीड़ित थी। वो 1922 में शिरडी में आकर रुकी। वो रोज़ श्री साईं समाधि का अभिषेक का तीर्थ और उदी पूरे शरीर पर लगाती थी, क्योंकि उस दौरान महारोग पर कोई दवा नहीं थी। मुंबई में लौटते वक्त वो साथ में तीर्थ लेकर गए। 2 साल उन्होंने सिर्फ तीर्थ और उदी शरीर पर लगाई और उनका महारोग पूरी तरह दूर हो गया। एक 10 साल की क्षय रोग से पीड़ित लड़की को शिरडी लाया गया था। उसे रोग के कारण चलना भी मुश्किल हो रहा था। उसे भी समाधि का तीर्थ और उदी रोज दिए जाने लगी। उससे वो पूरी तरह ठीक हो गई।
इस तरह लक्ष्मण जोशी जी ने अपने बचपन की यादें बताई। आने वाले वीडियो में भी ऐसे ही दुर्लभ जानकारी आपको बताई जाएगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और थैंक्स बटन के द्वारा सही सेवा में सहयोग दीजिए। इस सेवा में कैसे शामिल होना है इसका विवरण आप वीडियो में देख रहे हैं। समय समय पर इस सेवा में सहयोग देकर आप सही आशीष प्राप्त करें। जय साई राम।